करोड़ रुपए दिए गए। के कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने यह बात भी कोर्ट को बताई है। प्लीज कंटिन्यू। जी, आप कह रहे थे कि कहां तो 100 करोड़ की बात हो रही है, यहां देखिए 300 करोड़ की बात हो रही है। एकदम बिल्कुल नई जानकारी है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 100 करोड़ रुपए जो कट मनी के तौर पे, यानी कि जो साउथ के कार्टेल ने दिल्ली में शराब व्यापार से जो बहुत बड़ा पैसा बनाया, हजारों करोड़ में पैसा बनाया, उसमें से कुछ 100 करोड़ के आसपास दिल्ली आपको जो है वो इलेक्शन फंड के तौर पे दिए गए, जिससे कि गोवा का चुनाव लड़ा गया। लेकिन अब जो नई जानकारी आ रही है वो इससे 3 गुना ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए दिए गए। अब आप सोचिए, इसी से अंदाजा लगाइए कि ये जो पूरा घपला है, जो पूरा घोटाला है, इसका दायरा कितनी तेजी से बड़ा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अभी और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, क्योंकि रिमांड लेने के लिए ईडी को यह बताना पड़ेगा कोर्ट को कि अरविंद केजरीवाल से इस पूरे मामले में पूछताछ क्यों जरूरी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अभी 3-4 वजह ही मैंने बताई, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जो कि बात मेरी अधूरी रह गई थी कि समीर महेंद्रू, जो कि इस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, समीर महेंद्रू की बात कराई थी विजय नायर ने फेस टाइम के जरिए अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये अपना ही आदमी है, ये हमारा लड़का है, इसलिए इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और इस पूरे खेल में जो पैसे का लेन देन होता है, उसमें ये सब जो किरदार हैं, जिसमें कि विजय नायर और समीर महेंद्रू, इस तरह के लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो क्या बात हुई थी उनके बीच में? इतना ही नहीं, समीर महेंद्रू की कई बार उनसे बातचीत हुई, उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी कि भाई आखिर में क्या बातचीत हुई थी। जैसा कि के कविता के जो अकाउंटेंट हैं, उन्होंने, बुची बाबू जिनका नाम है, बुची बाबू ने अपने बयान में कहा है कि के कविता, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन लोगों के बीच में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो नई शराब पॉलिसी बनेगी वो किस तरह की होगी और इससे कैसे फायदा मिलेगा साउथ कार्टेल को, और कैसे उससे कट मनी आएगा। तो ये तमाम चीजें, ये सब ऑन रिकॉर्ड है दिनेश।